अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमने उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। इससे पहले कि हम उनको डिवाइड करें, कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो तमाम p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल फॉर्म्स टू टाइप्स के हो सकते हैं। अगर आगे इनको आप डेसिमल फॉर्म में देखें तो ऐसे डेसिमल फॉर्म जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखे जाएं। मसलन ये कि अगर आप इनको डिवाइड करो और डेसिमल में कन्वर्ट करें आप, तो ये डेसिमल के बाद आप फाइनाइट डिजिट्स फाइंड आउट कर सकेंगे, यानी आप उनको काउंट कर सकते हैं कि इशारिया के बाद एक नंबर आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यानी आप उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3/8 है तो इसका आंसर 0.375 आ रहा है, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ये भी अगर ये डेसिमल फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग दिए होंगे तो हम इनको देख के कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर था। इसके अलावा वो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी वो आप काउंट तो नहीं कर सकते उसको डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन वो रिक्यूरिंग होते हैं। रिक्यूरिंग मतलब कि उसके अंदर कोई एक नंबर या 2 या 3 कुछ नंबर्स के ब्लॉक्स रिपीट करते हैं अपने आप को। मिसाल के तौर पर ये 2/9 था, इसको जब हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो ये 0.222 अप सो ऑन, ये 2 रिपीट होता जा रहा है। इस तरीके से ये 4/11 का हमने आंसर निकाला तो 0.363636 आता जाएगा। ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिक्यूरिंग का मतलब है रिपीट कर रहा है, तो ये भी आप इसको भी रैशनल नंबर्स ही कहेंगे। ये भी रैशनल नंबर्स की एक पहचान है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन उसके साथ रिक्यूरिंग हो। लेकिन अगर इर्रेशनल नंबर्स अगर आप देखें तो जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये होते हैं, लेकिन कोई भी एक नंबर या 2 नंबर्स या कोई ब्लॉक पूरा 3-4 नंबर्स का 5 का कुछ भी रिपीट नहीं होता। हर डिजिट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट आता जाएगा, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता। जैसे √2 पाई जिसको आप 22/7 भी कहते हैं, या log e बेस जो है 2.7182812829 अपसोन कुछ भी एक जैसा नहीं आ रहा, तो ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स ही कहलाएंगे। बेशक ये डेसिमल फॉर्म में लिखे गए हों तो हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो अब इसी बेस पे हम ये जो क्वेश्चन 1 है इसके नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रैशनल नंबर्स अलग करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को अलग करते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनमें से जो 3 नंबर्स हैं वो इर्रेशनल हैं और 3 नंबर्स रैशनल हैं। √3 एक इर्रेशनल नंबर है और पाई एक इर्रेशनल नंबर है, √29 एक इर्रेशनल नंबर है। ये जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते, तो वो सारे के सारे उनके अंडर रूट्स अगर आप लेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर ही काउंट होंगे। और इसके अलावा 1/6 एक रैशनल नंबर है, 15/2 एक रैशनल नंबर है, ये p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे गए हैं। और 7.25 को भी आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है तो ये वैसे ही पहचान है रैशनल नंबर्स की। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये अगर तो आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आप बाय कैलकुलेटर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप 17 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 17 डिवाइड 25 तो आपका आंसर आ गया 0.68। इस तरीके से ये हम कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो फिर इतना सा आंसर लिखने से आपको मार्क्स
बुरे नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा अमल भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में मेथड सीख चुके हैं, इसको फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा अमल करेंगे। तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है ये 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी 10, 100, 1000 कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आप अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस तरीके से 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो ये 0 पॉइंट, अब नीचे अगर 2 ज़ीरोज़ हों तो ऊपर हम 2 वैल्यूज़ से पहले डेसिमल लगा सकते हैं, तो इसका 0.68 आ जाएगा। इसी तरीके से 19/4 है, तो 4 को जिस तरीके से हमने 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, इस तरह हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 25 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 475 और फिर 100 आ गया। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो आप ऊपर पहले 2 वैल्यूज़ से पहले डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट है 57/8, तो इसको 10 के मल्टीपल में करने के लिए हमें 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ वैल्यूज़ को। 8 को मल्टीप्लाई किया 125 से तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा, और 125 को 57 से करेंगे तो 7125, और इसके बाद इसको डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 वैल्यू से पहले डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट है 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 55.56 इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है, ये 1000 कंप्लीट नहीं आता बल्कि 1000.08 आता है। अब आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका 11.3889 आ जाएगा। अगेन 8 है तो इसको हमें 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ वैल्यूज़ को। 625/1000, और नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, ऊपर वैल्यूज़ भी 3 हैं तो उनसे पहले डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट है 38, और इसको अगेन हमें डेसिमल 263.1579 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये 10,000 अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट हो जाएगा, और नीचे 4 ज़ीरोज़ हैं और आप 4 वैल्यूज़ से पहले डेसिमल लगा देंगे। तमाम वैल्यूज़ में जहां हमने इसको कभी 100 बनाया है, कभी 1000 बनाया है, तो ये हमें किस तरीके से पता चला है कि हमने इसको 125 से मल्टीप्लाई करना है या ये डेसिमल वाले वैल्यूज़ से करना है, ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसको 100 बना लें या इसको 1000 बना लें। तो ये आपने जो भी बनाना हो, जैसे आपने 25 को 100 बनाना है तो आप 100 को डिवाइड कर लें जो आप बना रहे हैं उसके डिनोमिनेटर से यानी मुखरिज से। तो ये हम 100 को डिवाइड करते हैं 25 से तो ये 4 आता है। तो हमें पता चल गया कि हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 4 को 100 बनाया है तो इसको भी हमने 100 बनाने हैं तो इसको 4 से डिवाइड कर लिया
तो आंस 25 आया, तो फिर 25 से कर दिया। अब मैं 8 को 1000 अगर बना रही हूँ, फिर मैं इसको 125 से करूँगी कि ये देखें 1000 को हम डिवाइड करते हैं 8 से तो 125 आता है। लेकिन अगर मैं इसको 100 बनाऊंगी तब भी आंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो 100 बनाना है तो आप 100 से डिवाइड कर लें 8 को। तो फिर अगर आपने इसको 100 बनाना है तो आप दोनों वैल्यूज को 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हमारी मर्जी है कि हम 8 को 100 बनाएं या 8 को 1000 बनाएं। इसी हिसाब से हमने फिर उसको डिवाइड करके जो हम बनाना चाहते हैं उसके डिनोमिनेटर को, तो उसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये देखें, मैंने 18 को 100 बनाने की बजाय 1000 बनाने पे प्रेफरेंस दी है। तो 1000 अगर मैं बनाना चाहती हूँ किसको, 18 को, तो मैं 1000 से को डिवाइड करूंगी 18 से। तो ये देखें 55.555 आ रहा है। तो इसको अप्रोक्सीमेट करके 56 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। आप चाहें तो 18 को 100 भी बना सकते हैं, फिर आप 100 को अंदर रखेंगे और 18 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमने ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। 2/3 एक गैर नातिक अदद है। जब हम 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.666 अपसोन, यानी ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल है। इसमें 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो नंबर रैशनल नंबर होता है, नातिक होता है। इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये एक फेमस नंबर है जो इर्रेशनल होता है। इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग आता है। ना तो ये टर्मिनेट करता है, यानी डिजिट डेसिमल के बाद आप इसके नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते, और ये रिक्यूरिंग भी नहीं है, कोई भी एक नंबर या ब्लॉक्स रिपीट नहीं हो रहे। तो इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर ही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है 1/9 इज आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 को डिवाइड करते हैं 9 से तो ये 0.1111 अपसोन ये टर्मिनेट नहीं करता, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इस वजह से ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है 3/4 इज आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 3 को 4 से। 0.75 इसका आंसर आता है जो कि टर्मिनेट कर चुका है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है 4/5 इज आर रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। तो 4/5 तो 0.8 आंसर आता है, ये वैसे ही हमारे पास टर्मिनेट कर गया है। तो जो टर्मिनेट कर जाए तो वो रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग फॉर्म उसकी नहीं देखी जाती, तो ये भी फॉल्स है, ये रिक्यूरिंग नहीं है। रिक्यूरिंग में कोई एक डिजिट या ज्यादा डिजिट्स रिपीट होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम एक लाइन के ऊपर नंबर्स को शो करवाते हैं और उसमें एक पॉइंट को हम ओरिजिन के तौर पे ले लेते हैं, जिसको हम उर्दू में मुद्दा कहते हैं, और उस पे हम जो नंबर शो करते हैं वो 0 होता है। इसके अलावा उसके राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लगाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स को शो करवाते हैं, और ये ज़रूरत के तहत जितना चाहें दोनों साइडों पे बढ़ाया जा सकता है और अपनी मर्जी से जितने भी इस पे नंबर्स शो करवाने हो करवाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें
कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे शो करवाना है। जैसे कि जो सबसे पहला नंबर है वो है 2/3। आपको पता है कि ये 2/3 जो नंबर है ये 1 से छोटा होता है, और इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना होगा तो हम 0 से लेकर 1 तक के को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसको। ये 0 से लेकर यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा पार्ट हो गया। इसके बाद 2/3 का मतलब ये है कि 3 पार्ट्स में से दूसरा हिस्सा, 3 अगर टोटल हिस्से हों तो उनमें से हमने दूसरे हिस्से को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 और 2, इसका मतलब है कि ये 2/3 पॉइंट इस नंबर पर, यहाँ पे अगर आप एरो बना लें, इस नंबर पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट होगा 0 और 1 के दरमियान में। एक हिस्सा छोड़कर दूसरे हिस्से पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है -4/5, और इसमें हमने ये नंबर जो है ये नेगेटिव है, इसलिए ये नंबर 0 और -1 के दरमियान में कहीं पे आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नंबर लाइन बनाई है जिसमें हमने नंबर्स को शो करवाया है। ये आपने डिस्टेंस का ध्यान रखना होता है, जितना आप एक पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस रखते हैं तकरीबन उतना ही हर पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस रखा जाता है। तो -4/5 का मतलब है 0 और -1 के दरमियान में 5 पार्ट्स बनाने हैं। 5 पार्ट्स बनाने के लिए हम इक्वल इसकी 4 लाइंस लगाएंगे। फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये, और उसमें से हमने जो नंबर हमें चाहिए जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है वो -4/5 है। तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे ये नंबर रिप्रेजेंट होगा -4/5, और इस नंबर को हम P कहेंगे। 1 2 3 4। थर्ड पार्ट में हमने रिप्रेजेंट करना है 1/3/4 को, और ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी नंबर लाइन बड़ी बनाई है और उनके दरमियान में डिस्टेंस भी काफ़ी रखा है। तो 1/3/4 का मतलब ये है कि 1 पूरा है, यानी 1 तक तो कंप्लीट अदद है, उसके बाद आपने 4 पार्ट्स करके 3 पार्ट्स पे रिप्रेजेंट करना है नंबर को। तो एक ये यहाँ से ये नंबर आएगा 1 से आगे, और उसके 4 पार्ट्स करने हैं 1 2 3 4। 3 लाइंस लगाएंगे तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे, और इसमें से हमें चाहिए थर्ड पार्ट 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे है 1/3/4, ये आपका P पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है -2 5/8। तो इसमें हमारे पास -2 से आगे ये बनेगा, और इसमें टोटल हमें 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अगर हम लाइंस लगाएंगे तो 8 पार्ट्स बन जाएंगे। और उसके बाद जो आपका नंबर है वो है -2 से आगे, और उसके 5 पार्ट्स पे है, यानी 5वें हिस्से पर है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे उसका नंबर आ रहा है। ये आपके पास -2 5/8 ये नंबर यहाँ पे शो होगा। ये 0 ज़रूरी नहीं होता कि आपने मिड पे लिखना है, ये ज़रूरत पड़ने पर आप थोड़ा 0 को इधर भी लिख सकते हो। बस एक साइड पे इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर आएंगे। फिफ्थ पार्ट है 2 3/4। इसमें 2 कंप्लीट आएगा, उसके बाद आप 4 इसके पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 3 लाइंस लगाने से ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे हमें चाहिए यानी 2 कंप्लीट और 1 2 3, यहाँ पे ये नंबर आएगा 2 3/4। ये हमारा P पॉइंट आ गया।
डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का √5। √5 एक प्राइम नंबर है और इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो दूसरे हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। और क्योंकि नंबर लाइन में कोई एक ख़ास स्केल से हम इसका डिफरेंस नहीं रखते, हर स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी होती है, हर बनाने वाले की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो दो नंबर्स में कितना फ़र्क रखता है। ये कोई हम स्केल से मेजर करके नहीं बनाते, तो आप एग्जैक्ट √5 को यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री, और इसके अलावा हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से आइडिया लगा के इसका थोड़ा इसको सपोज करते हैं वैल्यूज़ को और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर सपोज करें हमारे पास है, और उसमें जो बेस की वैल्यू है वो 2 सपोज कर लें, और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 1 सपोज कर लें, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसमें आप वैल्यूज अगर आप पुट करें तो इजीली हम देख सकते हैं कि 4 + 1 5, सी स्क्वायर 5 के इक्वल आ गया है और सी की वैल्यू √5 आ गई है। तो इसी जो है ट्रायंगल, इसको हम यहाँ ड्रा करेंगे और इसको यहाँ आप स्केल की मदद से 0 से लेकर 2 तक बेस बना लें, और 0 से लेकर 1 तक जितनी आपने यहाँ पर पैमाइश आपकी बनती है वो आप स्केल की मदद से पहले आप स्केल को यहाँ रखें, इसको मेजर करें स्केल से यहाँ तक, और फिर जितनी आपकी स्केल पे मेजरमेंट बन रही है 0 से 1 की, वो आप इस तरीके से यहाँ पे ड्रा कर लें। यानी सपोज करें इतनी थी तो ये आपकी यहाँ पे लेंथ इतनी बन गई। ये आपने स्केल वाली वैल्यू यूज नहीं करनी, बल्कि यहाँ से जितनी पैमाइश आपकी बन रही है वो आपने यहाँ पे ड्रा करनी है। इसके बाद इसको अगर हम ए का नाम दे रहे हैं तो इसको आप बी का नाम दे लें, ओ को बी से मिला दें, मेजर कर दें, तो जिस तरीके से हमारा √5 यहाँ आया था वही वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। लेकिन हमारा काम यह है कि हमने यहाँ पे √5 की मेजर जितना पॉइंट शो करवाना है, तो इसको आप शो करवाने के लिए आप प्रकार लेंगे और उसकी निब को यहाँ रख के इतना इसको ओपन करके √5 जितनी मेजरमेंट, तो आप यहाँ से एक कॉस लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, तो वो इस तरीके से आपकी यहाँ पे कहीं पे जाके मीट करेगी। तो ये आपका असल वो वाला पॉइंट है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते थे √5। इसी तरीके से अगर आपको √2 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसमें सपोज करेंगे कि हमारे पास बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। तो जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के जरिए तीसरी साइड की वैल्यू निकालते हैं हाइपोटेन्यूज की, तो वो हमारे पास √2 आ जाती है। 1 और 1 वैल्यू रखने से √2 हमारे पास इसकी थर्ड साइड की वैल्यू आ जाती है। तो वो भी हमने सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे 1 आप मेजर कर लेंगे और फिर 1 ही यहाँ पे कर लेंगे और उनको मिला देंगे आपस में, वो √2 आ जाएगा। और फिर इतनी ही प्रकार को आप कंपास को ओपन करेंगे और कंपास यहाँ पे आर्क लगा देंगे, वो जहाँ पे जाके लगेगी वही आपका पॉइंट होगा। तो ये प्राइम नंबर्स को हमने इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। 5 है, उसमें 2 नंबर्स दिए गए हैं और उनके दरमियान का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है अगर मिड पॉइंट, तो हम इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 4 और 9 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 36 आता है, और 4 9 36 और 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 प्लस 9 4 36 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये
47/36। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2/1 है इसको हम 1/2 कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 47/72। ये एक इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये पेपर्स में अक्सर ही आ जाता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimals as the rational number p/q where p और q are integers and q is not equal to 0। यहाँ 3 आपको नंबर्स दिए गए हैं। रिक्यूरिंग डेसिमल यानी वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, जिस तरह 0.5 में 5 रिपीट हो रहा है, 0.13 में 13 रिपीट हो रहा है और 0.67 में 67 रिपीट होगा। तो इसको आपने p/q की फॉर्म में लिखना है। इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.5। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास x है और इसमें क्या है 5 रिपीट हो रहा है। इसको हम 3 to 4 टाइम्स लिख लेते हैं। 5 रिपीट हो रहा है और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसमें जस्ट एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम इसको 10 से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इक्वल आ जाएगा 5.55 रिपीट होता जाएगा। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। सब्ट्रैक्ट करने से ये डेसिमल्स खत्म हो जाएंगे और 9x इक्वल आ जाएगा 5 के और x की वैल्यू आ जाएगी 5/9। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो इस तरीके से 0.5 को हम 5/9 रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। x 0.13 इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.131313 अप सो ऑन। ये फर्स्ट वैल्यू ले लें। अब इस इक्वेशन में क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोथ साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरीके से ये आपके पास 13.131313 रिपीट होता जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई और सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से 99x इक्वल 13 और x इक्वल 13/99। ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। लास्ट पार्ट है x इक्वल 0.67 0.676767 ये रिपीट हो रहा है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। $100x इक्वल 67.676767। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे
99x इक्वल 67 और x इक्वल 67 over 99।